ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भोक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। घनधारा समध्वनि निरंतर, पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी, माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजनामृत शलाख से, मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को, नमन करूं कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम, गणधर गुरु जो गुथित करें। कुंद कुंद जिन नग्न मुनि सम, वचन कहूँ सुन समल हरे। वचन कहूँ सुन समल हरे। सुन वचनामृत समल हरे। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर, प्रगट मोक्ष उपाय। प्रगट मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा ये लगभग 300 वर्ष पहले ये महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है। ये कई अर्थों में अपूर्व है। कुछ विषय वस्तु तो ऐसी है कि जो जिनागम में जिसके खाली बीज उपलब्ध होते हैं, विस्तार नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये उभयाभाषी का जो प्रकरण है 7वें अधिकार में, इसके बीज तो पंचास्थी काव्य में मिलते हैं, विस्तार नहीं है। निश्चयाभाषी का, व्यवहाराभाषी का, दादा तो हम लोग को जब पढ़ाते थे तो ये बात बोलते थे कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, इंदौर से उन्होंने पीएचडी की थी, तो वो डॉक्टर ने इस पे टोडरमल जी पे ही, तो उनके गुरुजी कोई हीरालाल जी थे, तो उनसे पूछते थे कि एक बात बताइए, आप ये निश्चयाभाषी व्यवहाराभाषी उभयाभाषी बता रहे हो, इनके गांव कहाँ हैं? कहाँ हैं? कौन से गांव हैं इनके? निश्चयाभाषी लोग वहाँ रहते हैं, व्यवहाराभाषी वहाँ रहते हैं। तो वो तो अन्यमति थे, तो उनको फिर समझाया उनने, जैसे वो तो तार्किक विद्वान थे, समझा ही दिया होगा, पक्की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये विषय वस्तु जो है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बिल्कुल मौलिक विषय वस्तु है। माने आप ये समझ लीजिए, ये किसी विद्वान को आचार्य कल्प की उपाधि देना आज तक संभव नहीं हुआ। हुआ क्या? महात्मा गांधी के बाद किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली? चाहे कितना ही महान काम किया उसने, मिली? राष्ट्रपिता आज भी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, एमके गांधी हैं, तो वही हैं। आज भी नोट पे वही चिपके हुए हैं, तो अब वो चिपके हुए हैं शुरू से ही, कहीं गए नहीं है। तो माने जैसे ये कुछ उपाधियां ऐसी हैं कि जो अपने आप मिलती हैं, दी ली नहीं जाती। माने टोडरमल जी का जो प्रदेय है, टोडरमल जी का जो काम है,
वो आचार्य उन्हें इसलिए नहीं कह सकते थे कि वे ग्रस्त थे, किसी ग्रस्त को आचार्य कैसे कहते हैं, लेकिन काम उनका बिल्कुल आचार्यों जैसा ही रहा। आप सोचो 1.25 लाख श्लोक प्रमाण टीका लिखना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिसका अर्थ करना, हमें याद है, हमें एक फूलचंद जी सब्जेक्ट थे जबलपुर में, तो अन्ना जी गए वहाँ पे, यशपाल जी, तो वो अर्थ संदृष्टि अधिकार नहीं है सम्यक ज्ञान चंद्रिका का, गणित वाला विषय, तो वो कहने लगे कि किससे समझे, कहने लगे कि यहाँ प्रोफेसर लक्ष्मी चंद जैन है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, कहले आप उनसे समझो। तो अन्ना जी वहाँ से समझ के आए, उनसे, किनसे, प्रोफेसर लक्ष्मी चंद जैन से। कहने का मतलब इतने दुरूह ऐसे विषय भी टोडरमल जी ने प्रतिपादित किए, तो उन्हें समाज ने अनायास, क्या वो कहते ना, केन सिंघम है कानने अभिषिक्तम, सिंह का अभिषेक राजा के रूप में जंगल में किसने किया, कहने किसी ने नहीं किया, हो गया। क्या किया, किसी ने नहीं, हो गया। उसी प्रकार से टोडरमल जी आचार्य भले नहीं थे, लेकिन आचार्य कल्प थे। कल्प माने समान, दरअसल संस्कृत में एक प्रत्यय होता है कल्पच, क्या नाम है, कल्पच, और चा का हलंत्यम तस्य लोपा से लोप हो जाता है, बचता है कल्प, तो आचार्य कल्प माने आचार्य के समान। ऐसे पंडित टोडरमल जी, उन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किया है। और उसके उन्होंने माने एक ग्रंथ लिखने के पीछे क्या क्या कारण बने, किन हेतुओं से उनने इस ग्रंथ को लिखा, वे इस योग्य हैं कि नहीं है, इस ग्रंथ के लिखने के अधिकारी हैं कि नहीं है, इन सब बातों पर भी विमर्श किया। बताओ कोई लेखक करता है कि इन सब बातों पर विमर्श? आज तो आदमी लिखना शुरू करता है, फट पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक हो गया। उन्होंने इन सब बातों की जरूरत महसूस की कि वक्ता का स्वरूप क्या है, श्रोता का स्वरूप क्या है, ग्रंथ कौन से वाचने सुनने योग्य हैं, पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, किनकी हमें उपासना करनी चाहिए, वे पूज्य हैं तो क्यों हैं। माने आप ये सोचो, ये प्रश्न इतने अमूमन कॉमन प्रश्न है, ये हर व्यक्ति के जहन में ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके उन्हें परिपक्व समाधान नहीं मिलते। लेकिन टोडरमल जी ऐसे सफल, मैं कहूँ सफल वक्ता, सफल लेखक, सफल मनोवैज्ञानिक, सफल टीकाकार, कौन सी ऐसी विशेषताएं जो टोडरमल जी में नहीं थी, ऐसी अनेक विशेषताओं से संपन्न महामना महामहोपाध्याय आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी, क्या इनके लिए जो भी उपाधि दी जाएगी वो उपाधि निहाल हो जाएगी। कौन? उस उपाधि से टोडरमल जी निहाल नहीं हो रहे हैं, उस उपाधि का गौरव बढ़ जाएगा। जैसे कोई कहे भाई साहब आपने भले पीएचडी नहीं की है, लेकिन हम आपको डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहते हैं, और वो आनाकानी करे कि हम तो नहीं लेंगे, अरे भाई साहब हमारी उपाधि महान हो जाएगी आपकी वजह से। तो टोडरमल जी को आप चाहे जितनी भी उपाधियां दीजिए, वे सब उनके आगे कम ही बैठेंगी। ऐसे महान टोडरमल जी साहब ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ का प्रणयन किया, और उस सब का हम लोग लाभ ले रहे हैं। और गजब बात है, अपना पूरा का पूरा शिविर मोक्ष मार्ग प्रकाशक को समर्पित है। काय को समर्पित है? यदि कोई इसे कहे कि साहब ये 58वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का एक नाम क्या था, तो कहना मोक्ष मार्ग प्रकाशक शिविर था। ये कौन सा शिविर था? मोक्ष मार्ग प्रकाशक शिविर, क्योंकि इसमें परिचर्चा, व्याख्यान, प्रवचन, कक्षाएं, वो सब जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इर्द गिर्द ही हैं। अब 6 ढाला भी जो है ना, अभी अपन सुबह दोपहर की कक्षा में सुन रहे थे कि भाई क्या सुन रहे थे, राकेश जी क्या बता रहे थे कि भाई साहब सफल कोशिश की गई, दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करने की सफल कोशिश की। मालूम कैसे की? 6 ढाला लिख के की। क्या करके की? उन्होंने 6 ढाला लिख दी, तो समझो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया, माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आउटलाइन उन्होंने पूरी की पूरी बना दी। अब कोई उस पर टीका करे तो कर दे। इस प्रकार से अपन ये देखते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक एक अधिकार गजब का अधिकार है, और अपन को चूंकि एक ही अवसर है इस बात को समझने का, तो अपन जो है 4थे अधिकार पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है, ये देखो हेडिंग सब टोडरमल जी ने दी हैं,
ये जितनी हेडिंग है ना, मैंने अधिकारों के जो नाम के वर्गीकरण है, नामकरण किया है, वो सारा का सारा नामकरण टोडरमल जी का खुद का है। उनने इसका नाम दिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। क्या का निरूपण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण। तो आप सोचो, यदि छठे अधिकार में गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है तो चौथे अधिकार में अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन। मैंने मोटे तौर पर अपने ऐसा वर्गीकरण कर सकते हैं कि चौथा अधिकार जो है वो अगृहीत मिथ्यात्व को समर्पित है। अनादि से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है और जो ऐसी चली आ रही है कि भाव बदल जाते हैं, संयोग बदल जाते हैं, और तो और भाव जनित भाव भी बदल जाते हैं। भाई हर औद्योगिक भाव सबके अलग अलग होते हैं। आज मान लो देखो, एक ऐसे समझो अपन, मान लो एक बाल्टी पानी भरा है तो अपन में से किसी को भाव नहीं आएगा कि अपन मुंह दे के पानी पी लें। आएगा भाव? पानी चाहे कितनी प्यास लगी हो, लेकिन किसी को ऐसा भाव आएगा अपन मुंह दे के पानी पी लें, बाल्टी में मुंह दे के पानी पी लें। लेकिन गैया होगी तो तुरंत ही भाव आएगा मुंह दे के पानी पी भी लेगी वो। तो उसका औद्योगिक भाव ऐसा ही है किसका? गाय का। और अपना उस टाइप का नहीं है। देवों को भाव ही नहीं आएगा चाहे कितनी बाल्टी पानी भरा हो, क्योंकि उनको प्यास ही नहीं लगती। तो कहने का मतलब सब गतियों के अलग अलग औद्योगिक भाव हैं। गति बदलते साथ ही औद्योगिक भाव में भी तब्दीली हो जाती है, नहीं हो जाती? तो आप देखना, जैसे मान लो जब जन्म माने मरण हुआ और नया जन्म हुआ तो कुछ दिनों तक तो जो है पुराने जन्म के संस्कार, हार्डली नहीं बोल रहा, ध्यान रखना ये बात है, कुछ दिनों तक तो पुराने जन्म के संस्कार जो है उसके अंदर में रहते हैं। कुछ तो ऐसा बोलते हैं जैसे कोई बच्चा छोटा लल्ला सा, मुन्ना सा, नन्ना सा, प्यारा सा है, वो 6 महीने का लेटे लेटे हंस रहा है, तो कह रहे कि क्या होगा? बेमाताएं हंसा रही हैं। कौन हंसा रही है इसको? बेमाताएं हंसा रही हैं। तो बोले बेमाताएं कौन होती हैं? बोले बेंतरी, भूतनी, भूतनी वो हंसा रही है उसको। क्यों? लेकिन वैसे ये कोई जरूरी नहीं कि भूतनी भूतनी, उनको कोई फुर्सत है कि वो हंसाते फंसाते फिरे किसी को। तो हो सकता है उसको पूर्व का कोई वाकया याद आ रहा हो, पूर्व जन्म से वो आया है। हम तो उसे 6 महीने का देख रहे, हम तो 2 महीने का देख रहे, लेकिन 2 महीने का है क्या? वो तो अनादि का है। और अनादि में इस श्रृंखला में पिछले जन्म से जो वो आया है तो वो उस जन्म की कुछ याददाश्ती भी तो होगी उसको। लोग कहते हैं साहब वो हमें 4 साल तक का तो याद थे, उसके बाद का हमें याद नहीं है। और कोई कहते नहीं हमें 4 साल तक का तो बिल्कुल नहीं याद है, उसके बाद का याद। तो संस्कार पर डिपेंड है ना सब। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये संस्कार जाते हैं। क्या होता है ये? संस्कार जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे बदल जाती हैं, लेकिन एक जो मिथ्या मान्यता है वो बिल्कुल एज इट इज, जैसी पिछली जन्म में थी वैसे इसी जन्म में है और वैसे ही अगले जन्म में जाएगी। माने उस मान्यता पर प्रहार, उस मान्यता पर चोट कहीं से नहीं होती। वो सुरक्षित आई थी, सुरक्षित रही और सुरक्षित चली गई। उस पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उस पर हमें विचार ही नहीं आया कि ये भी कोई गलत है क्या? क्या संयोगों को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, ये भी कोई गलती है क्या? इसको कोई पाप कहे तो समझ में आता है क्या? लोग बोलते हैं ये सब 5 पापों में मिथ्यात्व कहेंगे नया, बताओ कैसे तुम कह रहे हो मिथ्यात्व पाप है? 5 पापों में तो नाम ही नहीं उसका। वो तो कह रहा 5 पाप ही होते। 5 कितने होते हैं? उससे पूछा पाप कितने होते हैं तो कहले 5 होते हैं। तो कहले उसमें तो नाम ही नहीं मिथ्यात्व का, तो तुम कैसे कह रहे हो पाप है ये? अब बताओ, जिसे कोई पाप मानने तैयार नहीं है, जिसे कोई गलत मानने तैयार नहीं है, उस पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने 3-4 अधिकार लिख दिए। आप देखो अन्य मत विचार जो 5वां अधिकार है उसमें भी सब मिथ्या मतों का निरूपण किया है और उसका पुरजोर खंडन किया है। और कितनी गजब की उनकी विचक्षण बुद्धि थी कि अन्य मतों को पहले पढ़ा, उनको पढ़ करके उसमें क्या क्या गलतियां हैं वो सारी गलतियां उजागर की, और न केवल उसमें जो गलतियां उसका उद्योतन किया, बल्कि उसमें कहाँ कहाँ जैन मत की प्रशंसा है, क्या कहाँ कहाँ जिन धर्म की प्रशंसा है, उन सब का उल्लेख भी बतौर संदर्भ इसमें प्रस्तुत किया। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि टोडरमल जी साहब का कार्य जो है बहुत ही दुरूह
और बहुत कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से उसे बड़ा सरल बना दिया, सरल करके रख दिया। इतना तरल और सरल बना दिया कि हम उसे पानी की तरह पी सकते हैं, हमें कहीं उसे पचाने में कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। बड़ी सरलता से देश भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसमें वे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण कर रहे हैं। ये मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, इसका वे निरूपण करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने इस अध्याय का की आउटलुक, माने वे उस 2 लाइन के छंद में इस बात की ओर इशारा कर देते हैं कि हम इस अधिकार में तुम्हें क्या बताएंगे। क्या समझ में आई? इसको बोलते हैं कि जो संक्षिप्त में पूरा का पूरा विस्तारमय कथन कर दे। तो उनने सबसे पहले लिखा है, इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। क्या पहली लाइन पे अपन विचार करते हैं, इस भव के सब दुखनी के। पहली बात तो कि अपने और भवों से मतलब नहीं है अपने को। हम पिछले भव में दुखी थे, ये बात हमने शास्त्र से पढ़ ली, समझ ली कि हम पिछले भव में दुखी थे, ठीक है। अच्छा, यदि हम नहीं सुधरे तो अगले भव में भी दुखी रहेंगे, ये भी हमने शास्त्र से पढ़ ली, समझ ली। लेकिन सही बताओ, मतलब किससे है अपने को? इसी भाव से। किससे मतलब है? इस भाव से। इस भाव के हमारे सब दुख दूर हो जाएं, सारी तकलीफें, सारे कष्ट हमारे दूर हो जाएं, पलायत हो जाएं, इस बात से हम मतलब रखते। बताओ, सारा का सारा प्रयास जिसने अपन ने जितनी जितनी आयु बिता ली है, उस सारी की सारी आयु जो बिताई है, इस भाव के सुखी होने के लिए बिताई है कि पर भाव के सुख के लिए कुछ किया है? क्यों? किसके लिए किया है? सही बताओ। देखो, छाती पे हाथ धर के बोलोगे ना तो सही निकलेगा। क्या? हाँ, समझ में आई? ऐसे तो बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस भाव में जितने भी दुख हो रहे हैं, इस भाव के सब दुखानी के। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि टोडरमल जी केवल यही भाव लेना चाहते, ये भी ध्यान रखना। टोडरमल जी हमें पूर्व के समस्त भवों की भी याद दिला रहे हैं कि भैया तुम इसी भाव में दुखी नहीं हो, पहले भी तुम दुखी थे। क्या ऐसा थोड़ा कि पहले हम सुखी थे अब दुखी हो गए? पहले तो सिद्धालय में थे। लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई साहब संसार में आए हो तो खा पी लो, मौज कर लो, पता नहीं फिर आना होगा कि। तो पहले सिद्ध लोक में थे क्या तुम? सिद्धालय में थे कि वहां से आए हो क्या? यहाँ पे निगोद से आए हो क्यों? तो अब तो सुलटने का अवसर है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि इस भाव के सब दुखनी के, माने जो पीछे के 3 अधिकारों में, भाई पहले अधिकार में तो उनने पूरा जो है पीठबंध प्ररूपण है, पहले अधिकार में तो दुखों की चर्चा की नहीं, लेकिन दूसरे और तीसरे अधिकार में जो उन्होंने दुखों का वर्णन किया, उन सब दुखों को समाहित करके, समन्वित करके वे एक वाक्य में ये बात प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस भाव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। क्या? अब विचार करने की बात है, हम दुख भी मानते हैं और दुखों के कारणों को भी मानते हैं, लेकिन सही कारणों को नहीं पहचानते। भाई साहब, डॉक्टर कितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, कितना ही वेल नोन हो, क्या, लेकिन भाई साहब वो यदि हमारे मर्ज को नहीं पकड़ पाएगा ना, या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा हमारे मर्ज को, तो वो हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। चाहे कितनी ही फीस चढ़ावा हम चढ़ाते रहें और कितनी उसके आगे झुक्की लगाते रहें, कितने अपॉइंटमेंट लेके हैं नंबर लगाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो मर्ज नहीं पकड़ेगा तब तक इलाज चालू नहीं हो। ये साहब कितने साल हो गए, कहले साहब वो मर्ज ही नहीं समझ में आ रहा उनको, पता नहीं कभी ये दे देते हैं कभी वो दे देते हैं। ये 2-4 किताबें धरे हैं अपने पास में। एक डॉक्टर तो मैं ऐसा था कि 2-4 किताबें धरा हुआ था। वो तो क्या होता था, कोई मरीज आता था तो वो उसी के सामने खोल के पढ़ने लग जाए। और मरीज सोचे कैसा डॉक्टर ही है, नहीं हमारे सामने खोल के पढ़ रहा है, कोई अंटर संटर न दे दे दवाई हमें क्या। अब वो ट्राई कर रहा है और ट्राई करने में एक भी ट्रायल उसका सफल नहीं हुआ, तो बताओ ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाओगे आप? और जो 2 टूक कह दे आपसे कि भाई साहब आपको ये बीमारी है और इसका एकमात्र ये इलाज है। पहले तो ऐसे वैद्य होते थे,
मतलब स्त्री के हाथ नहीं पकड़ने, कैसे दूसरे की स्त्री के हाथ पकड़ लें? तो कहने लगे उसमें धागा बांध के दूर से ही उस धागे को पकड़ के वो इस बात का अनुमान लगा लेते थे, ज्ञान कर लेते थे कि इस माता या बहन को कौन सी बीमारी है। अब बताओ, है कोई आज ऐसा डॉक्टर धागा से पकड़ ले? क्यों पकड़ ले कोई धागा से? है कोई माई के लाल में दम नहीं ऐसा कर सके क्या? है तो बताओ, वो बिल्कुल सही पकड़ते थे नहीं पकड़ते थे? अब उस पर इतना भरोसा कि भाई साहब उसने जो दवाई दी है, जो औषधि दी है, वैद्य जी हैं उनने औषधि दी है, तो उस औषधि को भगवान का प्रसाद मान के खाते थे। कैसे खाते थे? भगवान का प्रसाद है ये, और जब वो प्रसाद मान के खाते थे तो वो असर भी करती थी। आज भी ये बात है, यदि किसी दवाई पे हमें विश्वास नहीं है और हम उसको ले भी रहे हैं तो असर नहीं करेगी, और वही दवाई जो दूसरे को उस पर विश्वास है और वो ले रहा उसको असर कर रही। अब वो डॉक्टर परेशान कि नहीं तुम दोनों को एक सही मरीज है, एक सी हम दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसे तो असर हो रही है, तुम्हें असर नहीं हो रही, हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और वो असली बात है कि उसको विश्वास ही नहीं है। क्या कह रहा है वो कह रहा है घर वालों की वजह से दवाई खानी पड़ रही है, ये रात दिन पीछे पड़े रहते हैं कि खा लो खा लो खा लो, हमें तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं है तो असर भी नहीं कर रही। अब टोडरमल जी ने पूरा निचोड़ निकाल दिया कि भाई साहब जितने भी दुख हैं, वो कह रहे हमें दुखों के बारे में मत बताओ, हमें पता है सबके पास कौन कौन से दुख हैं, दुखों के वर्गीकरण की जरूरत नहीं है, सबको समान दुख हैं क्या? और लेकिन उसका कारण मिथ्या भाव है। क्या है? अब देखो, एक तो शब्द है मिथ्यात्व, क्या? एक शब्द है मिथ्या दर्शन और एक शब्द है मिथ्या भाव। तो मिथ्या दर्शन का तो सीधा सीधा मतलब होता है मिथ्या श्रद्धा, उल्टी मान्यता। बच्चों को बाल बोध में अपन पढ़ाते हैं क्या कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, तो वो तो सीधा सीधा उल्टी मान्यता माने मिथ्या दर्शन हो गया। और मिथ्यात्व शब्द का मतलब होता है मिथ्यापना। अब वो मिथ्यापना जो है वो श्रद्धा का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, अकेले श्रद्धा का भी हो सकता है, अकेले ज्ञान का भी हो सकता है, अकेले चारित्र का भी हो सकता है। तो मिथ्यात्व का मतलब अकेला मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, मिथ्यात्व का मतलब अकेला मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, और मिथ्यात्व का मतलब अकेला मिथ्या चारित्र भी हो सकता है। लेकिन टोडरमल जी यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मिथ्या भाव। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? मिथ्या भाव। इसका मतलब वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों को ही लेना चाहते। देखो उसमें लिखा है, रत्नगण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। यही श्लोक है ना? क्या श्लोक है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक वृत्त माने सम्यक चारित्र, ये जो है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि है धर्मम धर्मेश्वरा विदु, इन तीनों को धर्म बताया है। किसने? धर्मेश्वरों ने। धर्मेश्वर कौन हुए भाई साहब? जो धर्म के अधिष्ठाता हैं, धर्म के अधिनायक हैं, जो धर्म के उपदेष्टा हैं। क्या? ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को बोलते धर्मेश्वर। तो तीर्थंकर परमात्मा ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म बताया है कि ये धर्म है। क्या? और फिर उसके बाद में लिखा है यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, जिनके प्रत्यनीक, प्रत्यनीक माने विरोधी, प्रतिपक्षी, जिनके प्रतिपक्षी जो हैं वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, और वे भवंती भव पद्धति, भव पद्धति भवंती, वे संसार के कारण होते हैं। माने जितना भी संसार है वो सारा का सारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वजह से है। कर्म तो बेचारे बदनाम है। क्या भाई साहब, फलानी कौम तो वैसे ही बदनाम है, उनसे ज़्यादा मांस तो ये लोग खाते हैं। सब समझ गए होंगे कौन खाता है कौन बदनाम है। क्या? तो कहले कर्म तो बेचारे बदनाम है, कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सह घनघात लोगों की संगति पाई। क्या? इसके लिए बढ़िया सा उदाहरण ये दिया है कि भाई साहब एक जहाज अपनी फुल स्पीड में समुद्र पार कर रहा है। क्या कर रहा है? समुद्र पार कर रहा है।
अब अचानक उस समुद्र की नाभि से भंवर उत्पन्न हुई, और भंवर उत्पन्न होते होते जब सतह पर आई तो वो कई किलोमीटर के दायरे में फैल गई। कौन? भंवर। अब वो जहाज जो स्पीड से जा रहा था वो उस भंवर की चपेट में, लपेट में आ गया। क्या ठीक है? तो मैं पूछता हूं कि भंवर ने जहाज को बांधा है कि जहाज ने भंवर को बांधा है? किसने किसको बांधा है? निश्चय वाला नहीं, ये व्यवहार वाला प्रश्न है। ये मत बोलना यार कोई किसी को बांध ही नहीं सकता है कोई तो किसी को बांध ही नहीं सकता है, ऐसा क्या हो सकता है? एक द्रव का दूसरे द्रव से बंधन ही नहीं होता है। ये व्यवहार का प्रश्न है। अब सही बताओ किसने किसको बांधा है? जहाज ने भंवर को बांधा है कि भंवर ने जहाज को बांधा है? भंवर ने जहाज को बांधा है। उदाहरण समझ में आ गया? अब सिद्धांत सुनो। आत्मा रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी भंवर उत्पन्न हुई। क्या हुई? राग द्वेष रूपी भंवर उत्पन्न हुई। कर्म रूपी जहाज बेचारा चुपचाप जा रहा था अपनी स्पीड से, और वो इसके चक्कर में आ गया, झांसे में आ गया। किसके? आत्मा के चक्कर में आ गया। तो तब किसने किसको बांधा है? आत्मा ने कर्मों को बांधा है कि कर्मों ने आत्मा को बांधा है? अच्छा, जिसने बांधा है वो ही छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? सिस्टम क्या है कि बांधेगा कोई, छोड़ेगा कोई और? भाई जिसने बांधा वही छोड़ सकता है। अब उसी जहाज को छोड़ना है समुद्र को, तो उसमें भंवर गायब हो जाए तो वो जहाज छूट जाएगा। तो कह रहे हैं आत्मा रूपी जहाज में यदि राग द्वेष की भंवर गायब हो जाए तो ये जो कर्म बंधे खत्म हो जाएंगे। बेचारे बंधे तो खुद हैं, दुखी तो कर्मों को होना चाहिए, लेकिन वे तो होते नहीं, जड़ है ना, इसलिए होते नहीं वो। क्या? और दुखी कौन हो रहा है? हम साहब कर्म बंधे। कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। क्या बोल रहे? कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। पेरत माने परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं। तो कहने भाई साहब ये कर्म किसी को नहीं परेशान करते। टोडरमल जी ने लिखा है कर्म में यदि परेशान करने की ताकत होए तो उनमें दो प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और एक ज्ञान शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। न तो कर्मों के पास ज्ञान है और न कर्मों के पास इच्छा है। अब बताओ, इन दोनों शक्तियों से विहीन, अत्यंत बलहीन ऐसे कर्म आत्मा को बांधे हैं। ये सफेद झूठ नहीं है तो क्या है? मालूम आपको? ये जो है ना असद्भूत व्यवहार ने माने सफेद झूठ। सफेद झूठ को क्या बोलते हैं? असद्भूत व्यवहार ने। देह चेतन एक है, ये किसका कथन है? असद्भूत व्यवहार ने का, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का। और इतना बड़ा झूठ है ये कि भाई साहब पंचाध्यायीकार कहते हैं हम इसको नए ही नहीं मानते। किसको? पीयूष जी, ये लिखा ही लिखा, बताओ। वो कह रहे हैं हम इसको नए नहीं मानते। किसको? ये जो देह चेतन को एक कहने वाला है। क्यों भाई साहब? इसके एक कहने से एक हुए क्या आज तक? एक भी भाव ऐसा हुआ हमारा जिसमें हम देह के साथ एक में एक हो गए हों? हो गए होते तो कब का हमारा अस्तित्व खत्म हो गया होता भाई साहब। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव्य रूप कभी आज तक हुआ ही नहीं है। मालूम आपको? ये जो जंगल की आग है इसका नाम क्या है? दावानल। दावानल बोलते जंगल की आग को। अपने पेट में आग लगती इसका नाम क्या है? जठरानल। जठराग्नि बोलते ना, जठराग्नि, पाचन अग्नि। क्यों? इसका नाम जठरानल। और एक समुद्र के अंदर आग जलती है उसका नाम है बड़वानल। क्या नाम है? बड़वानल। तो एक रूपक कवि ने खींचा। क्या रूपक खींचा? एक बार समुद्र को बड़ा अभिमान हो गया तो उसने अभिमान से इतराते हुए उस बड़वानल से कहा जो उसके पेट में जल रही थी, समुद्र के पेट में बड़वानल जल रही थी। उससे कहा कि रे बड़वानल, तू वर्षों से मेरे पेट में जल रही है, लेकिन क्या मुझे कतरा भी सुखा पाई? एक बूंद भी सुखा पाई तू मुझे? ऐसा बड़ा घमंडे के स्वर में समुद्र ने उस बड़वानल से कहा। तो बड़वानल भी चूके थोड़ी। क्या? तो वो बड़वानल बोली
कि रे समुद्र तू ज्यादा ना इतरा, रे समुद्र तू ज्यादा ना इतरा, मैं तेरे पेट में वर्षों से जल रही हूं तो तू भी क्या मुझे सुखा पाया, क्या तू भी क्या मुझे सुखा पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और अनंत काल बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम जीव हैं। इसकी परिभाषा है बृहद्रव संग्रह में दी है, सर्वासिद्धि में दी है। ज्ञान दर्शन प्राणै पूर्वम जीवितम वर्तमाने जीवति भविष्य जीविष्यति इति व जीवा। ये ज्ञान दर्शन प्राणों से जो पहले जीता था आज भी जी रहा है और अनंत काल बाद भी जीता रहेगा, उसका नाम क्या है? जीव। तो वो कह रहे हैं भाई साहब, दो द्रव्य में एक दूसरे को बदलने की सामर्थ्य है ही नहीं, नहीं तो अनंत पुद्गलों के बीच में रहने वाले हम कब के खत्म हो गए होते, नामो निशान नहीं मिलता। और सही बात ये नहीं है, सही बात और दूसरी है। कहने क्या है? कहने भाई साहब, पुद्गल यदि जीवों को खा जाता तो शेर को सवा शेर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो पुद्गलों को भी तो कुछ मिलता। तो पुद्गलों को कोई और खा जाता तो कहने सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? कहने आकाश। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? भाई साहब, आकाश सबको खा जाता और डकार भी नहीं लेता। क्या समझ में आई बात? लेकिन आज तक 6 द्रव्य थे, 6 हैं और 6 रहेंगे। ये सबकी सामर्थ्य की घोषणा है, सब सामर्थ्यशाली है, इस बात की ये सूचना है। इसलिए कोई कभी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जीव को पता नहीं अनादिकाल से ऐसा लगता है ये नहीं, मैं शरीर का करता हूँ, मैं संयोगों का करता हूँ, मैं जिसका जिसका परिकर बढ़ता जाए है। और भी प्रधानमंत्री शरीर का हो तो मैं देश का करता हूँ, मैं राष्ट्र का करता हूँ, मैं विश्व का करता हूँ। विश्व के नेता उसे मानने लग जाएं तो, पूछ पूछ के काम करने लग जाएं तो उसे क्या लगता है मैं विश्व का करता हूँ। माने जिसने जितना अपने को फैला लिया है वो अपने को उसका कर्ता धर्ता माने बैठा है। और आचार्य देव कहते भैया तेरा ये मिथ्या भाव तुझे खा जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज हम इतनी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने इस मिथ्या भाव का निदान कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। और यदि अब नहीं संभले तो कभी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने शुरुआत में कह दिया इस भाव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। सारे दुखों के कारण हमारे स्वयं के मिथ्या भाव। अब बताओ हमें अपने मिथ्या भावों पर गौर करना चाहिए कि नहीं गौर करना चाहिए? यदि वैद्यराज जी ने हमें ये बात समझा दी है कि भाई साहब ये तो आपका पथ्य है और ये परहेज है, दो ही चीज चलती है, एक पथ्य चलता है एक परहेज। क्या लेना इसका नाम है पथ्य और क्या नहीं लेना इसका नाम है परहेज। वैद्यराज जी ने दोनों चीजें में समझा दी, ये पथ्य परहेज है। और बताओ ना हम पथ्य पे विचार करने तैयार हैं ना परहेज पे विचार करने तैयार हैं, तो वैद्यराज जी के पास जाने तैयार होंगे कभी भी? वो कहेंगे आना मत तुम, यदि तुमने ये बात नहीं मानी तो आना नहीं। वो कह रहे हैं ये मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, और जब श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है। भाई कड़वी तूमड़ी में रखा हुआ दूध, दूध है कि जहर है? जहर है। कड़वी तूमड़ी में रखा हुआ वो दूध नहीं है, जहर है वो। तो कहले मिथ्या दर्शन के साथ में रहा हुआ ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और उसके साथ में होने वाले मोह राग द्वेष चारित्र के विकारी भाव वे मिथ्या चारित्र। इसलिए मालूम आप देखना अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरणी चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरणी चौकड़ी, चौकड़ी समझे ना, क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन चौकड़ी। तो इसमें कितनी मिथ्या चौकड़ी है और कितनी सम्यक चौकड़ी है? बताओ कितनी मिथ्या है कितनी सम्यक है? हैं? अनंतानुबंधी चौकड़ी मिथ्या चौकड़ी है, वो मिथ्या दर्शन के साथ है। और बाकी जो है वो सम्यक चौकड़ी है। सम्यक उसे इसलिए नहीं कहा कि वो अचारित्र रूप है, सम्यक नाम उसे कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन वो मिथ्या भी नहीं है। माने सम्यक दृष्टि के जीवन में यदि चारित्र नहीं है तो उसे मिथ्या चारित्र नहीं बोलेंगे, अचारित्र बोलेंगे। और यदि मिथ्या दृष्टि के जीवन में चारित्र है लेकिन मिथ्यात्व के साथ में है तो वो मिथ्या चारित्र।
तो वो ये कह रहे हैं कि जितने सारे दुख हैं उन सारे दुखों का कारण ये मिथ्या भाव है। और क्या करें इसका, क्या करें? अरे तिनकी सत्ता नाश कर। भाई साहब जब हमें गुस्सा आती है तो हम क्या करते, तेरी सत्यानाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? तेरी सत्यानाश कर दूंगा। उससे नीचे हम समझौता नहीं करते। गुस्से में क्या बोलते हैं कि सत्यानाश कर दूंगा। यहां गुस्से में नहीं करना है, यहां बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक करना है। लेकिन किनकी सत्ता को नाश करना है? अपने मिथ्या भावों की सत्ता का नाश करना है। अच्छा, इन मिथ्या भावों की सत्ता का नाश हो जाएगा तो इससे हमारा भी तो नाश होगा ना थोड़ा बहुत। तो हम भी तो थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए इससे? लेकिन नहीं जुड़े हैं। यही तो गजब बात है। ये नष्ट हो जाएगा और हम बने रहेंगे। इसको यूं कहें, परिणाम परिणाम गया, मैं यूं का यूं रह गया। ये नष्ट हो गए और मैं ज्यों का त्यों बना रह गया। तो वो कहने तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय जो प्रकट होता है वो इनकी सत्ता का नाश करके ही प्रकट होता है। कह रहे अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। भाई साहब जब तक विशेषता या खुलासा करके बात ना की जाए तब तक समझ में नहीं आती। क्या भले ही माँ की उपमा नहीं दी जा सकती हो, माँ को माँ जैसे ही बताया जाए, लेकिन भाई साहब फिर भी माँ के बारे में बताना है तो खुलासा तो करना पड़ेगा ही। इसलिए वो करें उनका विशेष स्वरूप कहते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन ना करे। ये रोगी और वैद्य का उन्होंने सांग रूपक उदाहरण दिया है। अनेक अधिकारों में इस उदाहरण का प्रयोग किया है, बड़ा सफल प्रयोग किया है। वो कह रहे यदि वैद्यराज जी रोग के कारण विशेषता से नहीं बताएंगे तो वो कुपथ्य का सेवन कैसे छोड़ेगा? यदि वो विशेष कारणों को कहेंगे, रोग के कारणों की चर्चा करेंगे तो वो कुपथ्य का सेवन करना छोड़ देगा, तब रोग रहित हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं। भाई संसार के कारण कौन है? रोगी कौन है पहले बताओ? रोगी है हम। रोगी कौन है? हम संसारी लोग रोगी हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी और उनके अनुगामी सम्यक ज्ञानी हैं, हमारे विद्वत वर्ग, ये हमारे उपचार करता है। कौन है ये? उपचार करता माने वैद्य हैं। और वे हमें हमारे दुखों के कारणों का खुलासा करते हैं तो हम उन कारणों को दूर करके निरोग अवस्था प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं जिससे संसारी मिथ्यात्वादि का सेवन ना करे। क्यों? यदि विशेष निरूपण किया जाएगा तो फिर हमें वो कारण समझ में आएंगे और उन कारणों को हम दूर कर पाएंगे। भाई हमें हमारी गलती समझ में नहीं आ रही और तुम कह रहे हो कि भाई साहब तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। हम पूछ रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं? हम बड़े सहज भाव से, सरल भाव से हमें पूछ रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो तो कैसे समझ में आएगा? तो उन्होंने हमें हमारी गलती का इंगन किया, गलती की ओर इशारा किया कि ये तुम गलती कर रहे हो और इसे दूर करके निरोग दशा प्राप्त कर सकते हो। तो कह रहे जिससे संसारी मिथ्यात्वादि का सेवन न करे तब संसार रहित होए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करे। इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। तो ये मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण जो है आपको परिचर्चाओं के माध्यम से प्राप्त होएगा। अभी की बात यहाँ पर पूरी होती है इसलिए